ये है हमारा पॉलिटी का चैप्टर 1 मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डिमांड की गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब स्टार्ट हुआ? 1934 में। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को किसने किया था, तो कांग्रेस ने किया था 1935 में, ठीक है। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की थी लखनऊ सेशन में। फिर 1940 में डिमांड एक्सेप्ट हो गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, और किसने हुई थी? ऑगस्ट ऑफर लेथिंग्रो से। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किससे बनती है, कौन से प्लान से बनती है? कैबिनेट मिशन प्लान से। और ये कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? 1945 में आया, जब ब्रिटेन ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। और ये कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में आता है। और 1946 में 3 जन आते हैं, 3 मेंबर होते हैं। उनके नाम होते हैं पैथनिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। ये तीनों मिलके इस कैबिनेट मिशन को चलाते हैं। और ये भी याद रखना कि कैबिनेट मिशन प्लान के चेयरमैन कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या किया कि टोटल सीट्स कितनी थी? 389 थी। और 389 को 2 भागों में बांटा, जिसमें 296 जो थे वो इलेक्टेड थे ब्रिटिश इंडिया से, ठीक है। और 93 थे वो नॉमिनेट थे प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। फिर जो ये ब्रिटिश इंडिया थी उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया, जिसमें 292 गवर्नर प्रोविंसेस थे और 4 जो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, ठीक है। और ये जो भाग बांटे थे उन्होंने 3 चीज़ में बांटे थे, एक मुस्लिम, सिख और जनरल में। और ये याद रखना कि जो इलेक्शंस हुए थे कब हुए थे? 1947 में हुए थे, जुलाई और अगस्त में। और इसका रिज़ल्ट क्या था कि जो मेजॉरिटी कांग्रेस थी उसमें 208 सीट आई थी, मुस्लिम लीग की 73 सीट आई थी और इंडिपेंडेंट की 15 सीट आई थी। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की ये सारा कुछ हो गया, तब जाके सबसे पहली इसकी मीटिंग हुई, ठीक है। तो याद रखना कि सबसे पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। उसके अंदर कितने मेंबर थे? 211 मेंबर थे। फिर 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन निकाला था। जब जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन निकाला 13 दिसंबर में, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसको कब एक्सेप्ट किया था? 22 जनवरी 1947 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के लिए उन्होंने कमेटी बनाई, और कमेटी का 2 कमेटी बनाई, एक थी मेजर और दूसरी थी माइनर 13। जैसे ही 2 कमेटी बनी, मेजर और माइनर 13, तो उसके अंदर बहुत सारी कमेटी बनी। तो सबसे पहली कमेटी जो है मेजर, तो याद रखना कि मेजर के अंदर जब भी यूनियन आए और स्टेट आए, ठीक है, तो उसका हेड कौन था? जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, यूनियन आए या स्टेट आए तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ही हेड होंगे। तो याद रखना कि यूनियन पावर कमेटी का कौन था? जवाहरलाल नेहरू। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको मेजर में याद रहनी चाहिए। फिर माइनर में ये याद रखना कि जैसे हाउस कमेटी किसने बनाई है, और ऑर्डर ऑफ बिजनेस किसने बनाए हैं, फाइनेंस का कौन था। तो वैसे ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें भी याद कर लेना। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी थी, उसके अंदर कौन कौन सी कमेटी थी, वो करने के बाद जो सबसे मेन कमेटी थी वो थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में आप याद रखना कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 में बनी थी। और इसके अंदर कितने? 7 मेंबर थे, ठीक है, 7 मेंबर थे। और इनका चेयरमैन कौन था? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और उसके अंदर 7 मेंबर कौन कौन थे? अय्यर याद रखना, ठीक है। फिर गोपाल स्वामी अयंगर याद रखना, सद्दुल्ला याद रखना, मुंशी याद रखना, और बी एल मिट्टर रिप्लेस बाय माधव राव, और डी पी खेतान रिप्लेस बाय टी टी कृष्णमाचारी। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी होने के बाद हमें पढ़ना है इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट्स की। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उसके अंदर ड्राफ्ट्स भी बने होंगे ना। तो जो हमारा पहला ड्राफ्ट था वो कब बना था? 9 से 23 दिसंबर
1946 में, और जो 10वां ड्राफ्ट था वो बना था 6 से 17 अक्टूबर 1949 में, और 11 ड्राफ्ट बना था 14 से 26 नवंबर 1949 में, और जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट बन के जब आया था, फाइनल कंप्लीट हो गया था, तो कब बना था 4 नवंबर 1949 में। और कौन था? भीमराव अंबेडकर बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी से थे। ठीक है, तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट। ठीक है, जब ये फाइनल ड्राफ्ट बना था तो इसको एडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 में, और इसमें 3 चीज़ें थी: सिटीजनशिप, इलेक्शन और प्रोविजन पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें कुछ प्रोविजंस बने थे, 3 बने थे। ठीक है, ये थे 3। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे। ठीक है, ये एडॉप्ट तो कर लिया था 26 नवंबर को, लेकिन ये एक्शन में कब आया? ये एक्शन में आया 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, ठीक है, और इसका सिंबल क्या था? एलिफेंट। ठीक है, और कैलीग्राफी का मतलब होता है कि इसको इंग्लिश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में लिखा किसने? प्रेम बिहारी ने। ठीक है, और हिंदी में किसने लिखा? वसंत कुमार वैद्य ने। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको डेकोरेट, मतलब उसको मॉडिफाई अच्छी तरीके से किसने किया? नंदलाल बोस ने और बिहार रामचोरा सिन्हा ने। जब ये सब कुछ बन गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो इसको मतलब हैंडल करने के लिए कौन था? कि सबसे पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन बना था? सचिंद्र सिन्हा बने थे। और उसके बाद प्रेसिडेंट जो परमानेंट बना था पहला हमारा, वो था राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, और अगर लॉ की बात करी जाए तो लॉ में कौन था? और जब लॉ मेकर की बात आए, ठीक है, लॉ की बात आए, तो उसमें प्रेसिडेंट कौन से? जीवी मलंकर थे। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? कृष्णमचारी और एस सी मुखर्जी। ठीक है, और इसमें आप लीगल एडवाइज़र की बात करो कि लीगल एडवाइस कौन देता था, तो बी एन राव देती थी। और जो चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था? एस एन मुखर्जी। फिर ये ख़त्म होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कौन थे? फिर लॉ मेकर, लीगल एडवाइज़र के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है कि हमारे नेशनल फ्लैग का अडॉप्ट किया गया था। ये डेट याद रखना, 22 जुलाई 1947। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप कब स्टार्ट हुई थी? मई 1949 में। ठीक है, ये 2 डेट याद होने के बाद 24 जनवरी 1950 में ही सारा चीज़ हुआ। जैसे नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया। ठीक है, और गाना जन गण मन गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और नेशनल सॉन्ग जो था वंदे मातरम, वो बंकिम चंद्र जी ने किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कितने लोगों ने किया था? 284 लोगों ने किया था। और इसमें जो राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। और 1950 में लास्ट मीटिंग हुई थी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने? 284 मेंबर्स थे, और फीमेल कितनी थी? 15 फीमेल थी। ठीक है, ये आज के लिए इतना। जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था वो ख़त्म हुआ।